As the FCRA Amendment Bill 2026 comes under parliamentary consideration, Dr. Paul Dinakaran has joined Christian leaders in raising concerns about its potential impact on Christian institutions and charitable organizations. On August 10th, Dr. Paul Dinakaran met Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay. दोस्तों, कुछ दिनों से आप ये FCRA वाली न्यूज़ जरूर सुन रहे होंगे, तो मैंने सोचा आज अपने मसीह भाई बहनों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। ये कितनी बड़ी बात हो गई है कि पॉल दिनाकरन जी को तमिलनाडु के सीएम थालापति विजय के पास जाकर के इसके लिए एक लेटर देना पड़ा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ी कि आप इसके ऊपर बात करें और इसको रुकवाने की कोशिश करें। पहले दोस्तों आप ये वीडियोस वगैरह देख लीजिए, उसके बाद फिर हम ध्यान से समझते हैं कि आखिर FCRA बिल और ये FCRA होता क्या है। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। As the FCRA Amendment Bill 2026 comes under parliamentary consideration, Dr. Paul Dinakaran has joined Christian leaders in raising concerns about its potential impact on Christian institutions and charitable organizations. On August 10th, Dr. Paul Dinakaran met Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay at the Tamil Nadu Legislative Assembly and raised concerns surrounding the proposed bill. ये बाइबल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेड पॉकेट साइज़ बाइबल है। ये 2-2.5 साल के बाद स्टॉक में आई है। लोग इसकी डिमांड हमसे करते थे कि हमें पॉकेट साइज़ बाइबल चाहिए। स्टॉक में ना होने के कारण हम इसको अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद ये स्टॉक में आ चुकी है। आप इसे देख सकते हैं, कितने छोटे साइज़ की ये बाइबल है। प्लस इसमें आपको की चेन भी मिलेगा, लेदर फिनिश जैसा इसका कवर है। मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। गोल्डन शाइनी एजेस के साथ ही आपको मिलेगी। सारी बुक्स इसमें बाहर ही लिखी हुई हैं। इसका कंपैरिजन भी मैं आपको रेगुलर बाइबल के साथ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने छोटे साइज़ की ये बाइबल है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं इंडिया या इंडिया के बाहर, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आपको कांटेक्ट करना है। इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करें। इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पर भी हम इसकी शिपमेंट आपको करवा देंगे। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया और फोटोज देख ली हैं। पॉल दिनाकरन जी जो है सी जोसेफ विजय, आप जानते हैं थालापति विजय जो कि अभी सीएम है तमिलनाडु के, उनके पास गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने उनसे मुलाकात की और FCRA बिल के ऊपर जो है उनको बात करने के लिए कहा कि आप इसको रुकवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है क्रिश्चियन लोगों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जो भी चर्चेस बनती हैं संस्थाओं के द्वारा, वो संस्थाएं जो है बाहर से पैसा लेती हैं, मतलब बाहर की कुछ मिनिस्ट्रीज उनको डोनेट करती है, कुछ लोग उनको डोनेट करते हैं, तब जाकर के बिल्डिंग्स बनती है, चर्चेस बनती हैं, हॉस्पिटल और जो आप जानते हैं क्रिश्चियन स्कूल्स बनते हैं। FCRA एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें गवर्नमेंट से लेना होता है। आप डायरेक्ट कहीं से पैसा लेकर के बाहर से और इंडिया में नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक FCRA नंबर लेना होगा, जिससे पता रहेगा गवर्नमेंट को कि आपने किससे कितना पैसा लिया है और उस पैसे को आप कहां कहां यूटिलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा। गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि आपने इतने रुपए मंगाए थे, वो कहां कहां लगाए हैं। तो FCRA नंबर इसलिए लिया जाता है गृह मंत्रालय से। लेकिन अभी जो इसके अंदर अमेंडमेंट होने के लिए जा रहा है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने अपना FCRA नंबर जो है अपडेट नहीं करवाया है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के अंडर आ जाएगी। मतलब आप जानते हैं क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी, आपको मैं बताऊं, जितने भी चर्चेज आज आप देखते हैं, पेंटिकोस्टल वाले नहीं जो हॉल में लगते हैं, वो वाले नहीं जो बाहर सड़कों पर आपने देखे हैं, स्कूल देखे हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स देखे हैं, तो वो सारे के सारे जो है फंडिंग से बनते हैं। क्योंकि सरकार उनको पैसा नहीं देती है, बाहर से पैसा आता है ताकि यहाँ पर गरीबों को इलाज मिल जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख लें। अब वो प्रॉपर्टीज करोड़ों में है, अरबों में उनकी कीमत है। मतलब आप जानते ही हैं कितने बड़े बड़े कॉलेज, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो संस्थाएं चलाती हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि जो भी फॉरेन फंडिंग आती है FCRA नंबर पर, अगर FCRA नंबर आप अपडेट नहीं करवाते हैं सीमा के अंदर, मतलब एक सीमा होती है FCRA नंबर की, वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है, हमें नया इशू करवाना पड़ता है, वैसे ही उसको भी जो है फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। अगर रिन्यू नहीं कराएंगे तो सरकार जो है वो सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर ले लेगी। मतलब इनडायरेक्टली जो है क्रिश्चियंस की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की बात हो रही है। मतलब अपने अंडर लेकर के जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट उसको जो है हथिया लेगी, आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तो ये कानून इस बात को बहुत बढ़ावा देता है। सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। इसी वजह से इसका जो है विरोध हो रहा है और अमेरिका तक ने इस बात को बोला है कि इससे अमेरिका के और इंडिया के संबंध खराब हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि ये जो कानून है क्रिश्चियंस को दबाने के लिए लाया जा रहा है। तो ये सारा मसला है FCRA नंबर का। इस वजह से जो है
पॉल दिनाकरन जी को जो है सी जोसेफ विजय जी के पास जाना पड़ा, जो कि अभी सीएम है, आप जानते ही हैं, तमिलनाडु के, और वो खुद भी क्रिश्चियन है, तो वो बहुत अच्छे से इन सब बातों को समझते हैं कि सरकार किस तरीके से क्रिश्चियंस को दबाना चाहती है। तो उन्होंने जो है एक पत्र उनको दिया है लिख करके कि आप इस पर बात करें, आप इसका विरोध करें राज्यसभा के अंदर भी। और मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है, और ये इतनी जल्दी पास होने वाला नहीं है। आप भी प्रार्थना करें। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब बातों पर जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।